पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो भारी भरकम इरफान सिद्दीकी साहब जो कि मुज़ाकराती कमेटी के मेंबर भी हैं, उनकी जानिब से कल स्टेटमेंट भी आया था। उन्होंने कहा जी भारी भरकम डिमांड्स हैं। अब देखना ये है कि पाकिस्तान गवर्नमेंट जो है, हुकूमत पाकिस्तान, वो इस कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। तो मुज़ाकरात की जो कामयाबी है वो इन डिमांड से भी जुड़ी हुई है। इसी पर तजिया है। एहतशाम साहब, आप ही की जानिब आएंगे। अब तो रिटन फॉर्म में आ गई है, डिटेल आपने पढ़ ली होगी। अब कैसे देख रहे हैं मुज़ाकरात को? ये पूरी कर पाएगी हुकूमत पाकिस्तान? उनके लिए काबिल कबूल होंगी ये डिमांड्स? देखिए, हम ना ये तीसरी मुलाकात तो बड़ी इंटरेस्टिंग हो गई है और इसमें 2-3 नई डायमेंशन जो आई हैं वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, जिस तरीके से इरफान सिद्दीकी साहब ने बड़े अच्छे जज्बात का इजहार किया कि जी होपफुली हम चीज़ें सॉर्ट आउट कर लेंगे, और फिर आज आपने देखा स्पीकर अयाज सादिक साहब ने भी इस तरह की गुफ्तगू की, और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि एस्टैब्लिशमेंट से मुलाकात की बातें भी हो रही हैं, के लोग भी इस तरह की बात कर रहे हैं। देखना इसमें ये कि क्या होने वाला क्या है। देखिए, अब जो हुकूमती साइड से जो बातें आ रही हैं ना, जो हमें अंदर से पता चल रही हैं, वो ये कह रहे हैं कि फ़र्ज़ करें हम ये कमीशन ऑफ इंक्वायरी बना भी देते हैं, तो इसकी क्या गारंटी है कि जब इसकी फाइंडिंग आ जाए कमीशन की, जो भी एक जज बैठे, 2 बैठे, 3 बैठे, तो उनकी सिफारिशात या इनके जो फैसले होंगे कोई उसको तस्लीम करेगा? मानी पीटीआई इसको मानेंगे या फिर उसको रद्द कर देंगे? इसलिए वो कह रहे हैं कि जी हमें बीच में गारंटर भी चाहिए जो कहें कि आप अगर कमीशन बन जाता है, पर तो ये बातें हो रही है ना, किस हद तक बनता है, किस हद तक हुकूमत कंसीड करती है, एक सवाल है। मेरा ख्याल है कि हम ना देखें, ये जो एक डेडलाइन दे दी है ना 31 जनवरी की, कि इससे पहले हो जाए वरना हम नहीं करेंगे अगर ये कमीशन ना बना, मुझे लगता है कि इसमें थोड़ी सी अब ये नरमी करेंगे पीटीआई वाले, क्योंकि मुज़ाकरात ये आगे जा सकते हैं और आगे जाने चाहिए। अगर आपकी 2 मुलाकातों में दोनों तरफ से कह रहे हैं जी शुरुआत अच्छी है। आप कितना पॉजिटिव देख रहे हैं कि ये जो मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए? अब ना आर्मी चीफ ने जो कल पेशावर में जो बातें की थी ना कि जी रियासत है तो सियासत है, अगर इस बात को पीटीआई के लोग समझ आते हैं कि जी ठीक है, मुल्क की सिक्योरिटी, मुल्क के हालात जैसे भी हैं, एक उसको ठीक करना है, दूसरी तरफ अपनी सियासत करनी है। सियासी तौर पे आप मुखालफिन एक दूसरे के हो सकते हैं, लेकिन कम अज़ कम आप देखें सारी दुनिया आपके पड़ोस में, आप देख लें 91 से सिलसिला शुरू हुआ था कि जी हमने इकोनॉमी पे सियासत नहीं करनी। आप ना करें सियासत, आप चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी कर लें, आप मुल्क चलता रहे, फिर सियासत भी करते रहें। मेरा अपना ख्याल है हमना कि ये जो आज बातचीत हुई है, जब तीसरी बातचीत हो रही है, मुझे सिल्वर लाइनिंग नज़र आ रही है। थोड़ा सा पीछे हटेंगे, और जब थोड़ा आप पीछे हटेंगे और आपको गिव एंड टेक की पोजीशन में होंगे तो डेफिनेटली मसले का हल निकलेगा। लेकिन एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन लेके और कहेंगे जी मेरी बात माने, मैं आपकी बात नहीं मानूंगा, तो बात कहीं भी नहीं बनती। जंगें बड़ी लड़ाई के बाद जो बंद हुई हैं वो इसी बुनियाद पे हुई हैं कि आपने गिव एंड टेक किया। तो मुझे लगता है पीटीआई को भी अब कुछ ना कुछ कंसीड करना पड़ेगा। अगर वो एक ही चीज़ कंसीड कर देते हैं कि जी वो साइलेंसिंग ऑफ द गन, थोड़ी देर के लिए ये इसको अपना रोजाना जो ठोकना रियासत को, बाकी लोगों को, सियासी इस्तेकाम बहुत जरूरी है। और वी होप के ये जो साल का आगाज़ हुआ है ये मुज़ाकरात की कामयाबी से हो और हमारे जो मुल्क में सियासी इस्तेकाम आए। थैंक यू सो मच। एहतशामुल हक साहब हमारे साथ मौजूद थे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।